आपके साथ लक्ष्मी। सिटी 62 की शुरुआत करते हैं, आइए फटाफट अंदाज में। जहानाबाद में पुलिस और अपराधी के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में हत्या के आरोपी बिक्कू सिंह उर्फ रावण को गोली लगी। बताया जा रहा है 19 मई को हुई हत्या के मामले में पुलिस उसे हथियार बरामद करने के लिए लेकर गई थी और इस दौरान आरोपी ने झाड़ियों से हथियार निकालकर पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बिक्कू सिंह घायल हुआ। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा सिमी कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत। कमरे से शव मिलने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा, कॉलेज रणक्षेत्र में बदला। कॉलेज प्रशासन से नाराज छात्रों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। पटना के बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। NH 31 किनारे एक निजी मकान में लंबे समय से सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। 4 महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मकान में अवैध धंधा चलाने के आरोप में संचालक को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के मठ बनवारी चौक के पास प्रशासन ने सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। सीओ और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को, मकानों को और चबूतरों को ध्वस्त कर दिया गया। गोपालगंज में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम ने आज से 26 मई तक आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 8वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक संचालित होंगी। शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए स्कूल जाना होगा। मोतिहारी के दरपा थाना इलाके में कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने एक बच्चे का अपहरण किया गया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस एक्टिव हुई। विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम की सतर्कता और कार्रवाई को लेकर अपहरणकर्ता ने बच्चे को सड़क किनारे छोड़ दिया। औरंगाबाद से एक भावुक कर देने वाली खबर। ओबरा से 4 साल पहले अगवा हुए बच्चे शिवम को आखिरकार पुलिस ने बरामद किया। लापता आदमी की बरामदगी के दौरान पुलिस ने आरोपी महिला रंजू देवी के घर से एक और बच्चे को बरामद किया, जिसका नाम शिवम है। जामताड़ा में बिचाली लदे पिकअप वैन में आग लगी। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से पिकअप वाहन हादसे का शिकार हुआ। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग स्टॉल में आग लगी। आग से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक आलोक सिंह के काफिले के एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि उस समय कार में कोई सवार नहीं था। स्थानीय ने मिट्टी, बालू और पानी से आग बुझाई। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर पूर्व मुखिया समेत कई लोगों पर हमला किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटकर खेत में फेंक दिया। इलाज के दौरान 22 वर्षीय सतीश शाह की मौत हुई। मृतक के दोस्तों पर मारपीट करके छोड़ने का आरोप है। दानापुर के नया टोला अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छात्रा संदिग्ध हालत में गिर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। छात्रा किराए के मकान में परिवार के साथ रहती थी। पूर्णिया में चिकन खाने से मां समेत 4 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। रात का रखा चिकन सुबह खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। गोपालगंज में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो। युवक पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। मंत्री को गाली देने के विरोध में कुछ लोगों ने युवक की पिटाई की। बेगूसराय में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरे गांव की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी पति ने नशे का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। गोपालगंज में गंडक नदी में डूबने से किशोर की मौत। नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में हादसा। मृतक की पहचान 16 वर्षीय अमन कुमार के रूप में हुई। नहाने के दौरान किशोर गहरे पानी में गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका रिमी कुमारी 5वीं सेमेस्टर की छात्रा थी। कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा।
छपरा के एकमा थाना क्षेत्र में बजरंगबली की प्रतिमा खंडित की गई। बोत्सा गांव में घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से वारदात की आशंका जताई गई। लोगों की शिकायत पर एसडीओ और डीएसपी ने गांव पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। छपरा के मकेर में गंडक नदी में बहा मजदूर अब तक लापता है। 21 वर्षीय संजय मंडल कटाव रोधी कार्य के दौरान तेज बहाव में बह गया। मजदूर की तलाश 2 दिनों से जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गुमटी के पास हादसा हुआ। बस के नीचे फंसे युवक को लोगों ने निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल 22 वर्षीय कौशिक राज की हालत गंभीर है। पूर्णिया के अमौर में ठनका से एक ही परिवार के 9 लोग झुलस गए। गरहरा गांव में टीन शेड वाले घर पर आसमानी बिजली गिरी। हादसे में महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। बिजली गिरने से पूरे घर में करंट फैला और सभी घायलों को अमौर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंगेर के फरदा गांव के पास में गंगा किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी। अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुटी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस की हत्या चढ़ा। कार्रवाई के दौरान अपराधी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने गोलियां दागी और अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। पटना के कादिरगंज थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। लोग युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन ले जाते हुए नजर आए। सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। घटना त्रेमुआनी सड़क के पास की है। बुधवार देर रात बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा और अधमरी स्थिति में खेत में फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। दरभंगा के सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज आंधी और बिजली की गर्जन के बीच अस्पताल भवन का एक हिस्सा अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। पुराने भवन का हिस्सा धंस गया और वार्ड में लगी फॉल सीलिंग अचानक गिर पड़ी। घटना के दौरान वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मोतिहारी में एक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के गाय घाट वार्ड संख्या 10 की है। बुजुर्ग पर विशाल बरगद के पेड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। हादसे में एक की मौत मौके पर ही हुई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इंटर्नशिप के नाम पर छात्रों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का आरोप लगाया। पटना सिटी में ससुराल वालों पर पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में गंभीर रूप से झुलसी 71 वर्षीय नीलम अग्रवाल और घटना को अंजाम देने वाले संकी पति की इलाज के दौरान मौत। पत्नी और उसके 2 बेटे का अस्पताल के आईसीयू में इलाज जारी। नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबा और होटलों को जल्द हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनएच पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एनएच किनारे बने अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर रोक लगाने का फैसला। मुंगेर में सफियाबाद थाना क्षेत्र के सिंघिया गंगा घाट पर स्नान करने आए एक मासूम बच्चे का पैर फिसला और वो गहरे पानी में समा गया। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय गोताखोर लगातार बच्चे की तलाश में जुटे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। नालंदा के हरनौत रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म संख्या पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हुई। घटना के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र स्थित जगदीश पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट का मामला। आरोप है कि स्कूल के ही 9वीं कक्षा के 5 छात्रों ने उसे स्कूल के बाथरूम में ले जाकर पीटा। अब इस घटना के बाद घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगढ़ में रेलवे जंक्शन बरकाकाना पर एक डेली और 3 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन हावड़ा से जबलपुर के बीच चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस और कोलकाता और मदार एक्सप्रेस, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस को बरकाकाना जंक्शन से डायवर्ट किया गया। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड की सड़क की हालत जर्जर है। ये सड़क खैरबनी से चकुंदा जाती है। सड़क पर जगह जगह पत्थर निकल आए हैं और उसे सड़क से निकलना खतरे से खाली नहीं है। रोहतास जिले के रोहतास थाना क्षेत्र में खेती करने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत हो गई। खेत में सिंचाई करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर रोहतास थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सहरसा के पतरघट प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से बड़ा हादसा। 5 लोग ठनका की चपेट में आए। हादसे में 45 साल के राम प्रवेश यादव की मौत हुई। 4 अन्य घायलों का इलाज जारी।
भीषण गर्मी में जमुई के गिद्धौर प्रखंड के मध्य विद्यालय मौरा में प्रार्थना सत्र के दौरान छात्र बेहोश हुआ। प्राथमिक उपचार से राहत मिली। डॉक्टर की सलाह, हीटवेव से अलर्ट रहे। रोहतास के कारगर प्रखंड से अंचल कार्यालय के सामने विधवा बुजुर्ग महिला ने गरीबी के चलते अपने 4 छोटे छोटे मासूम पोते पोतियों के साथ आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने रोका। अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। धनबाद के बांसजोड़ा इलाके में आजसू और राम रहीम सेना समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हुई। तनाव की स्थिति। झड़प के दौरान गोली लगने से घायल हुए लोगों का इलाज जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। देवघर के सारवा प्रखंड में आदर्श +2 विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम में लगे डिजिटल स्क्रीन पर कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो चलते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने पर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। सिवार में भीषण गर्मी में सिसवन प्रखंड कार्यालय का आरओ सिस्टम मात्र शोपीस बनकर रह गया है। 40 डिग्री तापमान में शुद्ध पेयजल के लिए लोग भटक रहे हैं। लाखों की लागत से लगा यहां पर यह सिस्टम कई दिनों से खराब पड़ा है। ग्रामीणों और कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। जमुई की सड़कों पर सहरसा विधायक आईपी गुप्ता साइकिल की सवारी करते हुए दिखे। दरअसल विधायक अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां उनका सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने साइकिल चलाई और विधायक पीछे बैठे हुए नजर आए। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन नवजीवन के तहत एक साथ 25 नक्सलियों और 2 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 7 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल हैं। रांची के पुलिस मुख्यालय में नक्सलियों के सरेंडर पर प्रदेश बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की नीति की बदौलत देश आज नक्सल मुक्त हो पाया है। भागलपुर स्टेशन पर आरपीएफ ने लाखों की विदेशी शराब बरामद की। शराब ऑटो से सामान की आड़ में ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब झारखंड और बंगाल से ट्रेन के जरिए भागलपुर लाई गई थी। मोतिहारी में कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बच्चे का अपहरण किया गया। दरपा थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस की दबिश से घबरा करके अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़ करके फरार हो गए। भोजपुर के सिकरहटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने वाहन जांच अभियान में स्कॉर्पियो से गांजा की खेप के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। फतेहपुर बाजार के पास गुप्त सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की। साइकिल की सीट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही नेपाली करेंसी बरामद। करीब 2.5 लाख नेपाली करेंसी के साथ हवाला कारोबारी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी बैरगनिया नगर का निवासी है। पटना के धनरुआ में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 298 कार्टन और 2645 लीटर शराब जब्त की गई। कार्रवाई में ट्रक ड्राइवर गणेश राम को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना पर कुल्हाचक चनाके मोड़ के पास छापेमारी। चतरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चतरा सिमरिया रोड पर गाड़ी जांच के दौरान 324 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद किया गया। पुलिस ने 2 कार से अवैध अफीम डोडा जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख आंकी गई। धनबाद के मटकुरिया चेकपोस्ट के पास गौरक्षा दल के सदस्यों ने गोवंश से लदे एक वाहन को रंगे हाथ पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में वाहन से एक बछड़ा और एक बैल बरामद किया गया, जबकि एक अन्य वाहन मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी में छापेमारी करके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी से शराब लेकर ऑटो के जरिए गोपालगंज जा रहे थे और 67 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। जामताड़ा में पुलिस ने तकनीकी निगरानी और ताबड़तोड़ छापेमारी के जरिए बीते 3.5 वर्षों में रिकॉर्ड 706 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 75 लाख रुपए कैश और 2109 मोबाइल, 2500 सिम कार्ड बरामद किए गए। अररिया में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो अपने घर से ही इस अवैध खेल को अंजाम दे रहे थे। कुर्सा कांटा थाना क्षेत्र के बारीटोला में खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 अहम समीक्षा बैठक की। पहली बैठक श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर और दूसरी बैठक बाढ़ से पहले की तैयारी को लेकर थी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सहित कई विभाग के मंत्री शामिल हुए। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन राज्य के आंदोलन की अग्रणी नेता रहे।
स्मारक स्थल पर पहुंचकर हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया। पटना स्थित अपना आवास छोड़कर बिहटा में आश्रम को ही अपना नया ठिकाना बना लिया। अब अगले 5 वर्षों तक बिहटा स्थित आश्रम में रहेंगे। जमुई के बरहट इलाके के जंगल में तेंदुआ दिखा। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान वन विभाग की टीम को जंगल वाले एक सड़क के किनारे आराम फरमाते हुए तेंदुआ देखा गया। पेट्रोलिंग के दौरान बरहट के जंगल में तेंदुए का फोटो भी सामने आया। सासाराम में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया। दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति हुई। जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल पा रहे हैं क्योंकि पूरा शहर हीट वेव की चपेट में है। तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। जमुई के खैरा प्रखंड के दाबिल गांव में 80 साल के खंडहर पुस्तकालय को पंचायत सरकार ने अत्याधुनिक और हाईटेक लाइब्रेरी बनाया। शिक्षा के महत्व को समझते हुए पंचायत ने 10 लाख सरकारी फंड और कुछ निजी सहयोग से हाईटेक लाइब्रेरी बनाया।